हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मेरे पास देख पा रहे हैं तो ये है Redmi Note 10s का सेट है, जो कि Note 10 और Note 10s दोनों तो बिल्कुल सेम देखने में होता है, लेकिन इन दोनों में जो अंतर होता है बहुत सारा रहता है। लेकिन एक उनमें से एक अंतर जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है सबसे कॉमन इसका CPU, ठीक है। क्योंकि Note 10 में लगता है Qualcomm का CPU, Note 10s में लगता है MTK का CPU। बाकी बोर्ड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक जैसे ही है। इसका फोल्डर, बैटरी, डिस्प्ले सब एक जैसा एक ही है, ठीक है। तो ये जो डेट आया है मेरे पास फ़िलहाल ये कोई खुद से डेट नहीं हुआ है, ये गलती से बोल सकते हैं किसी दुकानदार भाई के हाथ से डेट हुआ है। अब कैसे गलती से हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ है, मुझे दुकानदार भाई ने बताया है कि ये सेट उनके पास आया था चार्जिंग सॉकेट चेंज करने के लिए। तो वो दुकानदार भाई ने चार्जिंग सॉकेट चेंज किया और उन्होंने बोला कि मैंने चार्जिंग सॉकेट चेंज करके, अब देख पा रहे हैं इधर सब बोर्ड भी लगा हुआ था, ठीक है। तो चार्जिंग सॉकेट चेंज करके फिर मैंने जब चार्ज में लगाया तो फिर क्या हुआ, मेरे पास एक बार चार्ज दिया, सेकंड टाइम उन्होंने जब जैसे ही चार्जिंग में दोबारा लगाया कस्टमर को दिखाने के लिए, तब उनका फ़ोन से एक ब्लास्ट का साउंड आया, ठीक है। तो और फिर फ़ोन डेड हो गया। तो ब्लास्ट का जो साउंड था वैसे तो कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन ब्लास्ट का साउंड था। तो उन्होंने कैन वगैरह निकाला, उन्होंने जहाँ तक सका उनसे हुआ, उन्होंने ट्रेसिंग किया ये सब कैन निकाल के, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे पास लेके आया कि बोला भाई सेट को बना दो, मुझसे डेड हुआ तो ये फ़ोन बना दो, आप रिपेयर कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको डायग्नोस किए तो आपका ये वाला कॉयल जो बक कॉयल है, VDD कोर का लाइन है, एक कॉयल आपका शॉर्ट निकला, ठीक है, जिसके वजह से लो बूटिंग ले रहा था, ठीक है। 3-4 DC रेटिंग पे बूटिंग ले रहा था। तो फिर मैंने इसको डायग्नोस करने के बाद इस कॉयल को जब ट्रेसिंग किया तो CPU के साइड में आपका शॉर्ट निकला, और मैंने उनका इमरजेंसी था, उनके सामने CPU रिवॉल्व करके देखा तो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उनसे टाइम लिया था कि भाई मुझे थोड़ा CPU अरेंज करने में टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल मेरे पास CPU अरेंज हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास आया है CPU, ठीक है। तो ये CPU में अभी इसको लगाएंगे, और जैसे कि हमने वीडियो में आपको जो थंबनेल देख के आपको मालूम बताए थे कि इसमें ना प्रोग्रामिंग करेंगे ना ही फ्लैशिंग करेंगे, विथ IMEI नंबर के साथ इसको हम लोग चालू करेंगे। तो बहुत सारे भाई ट्रिक मालूम है, अच्छी बात है। जिनको मालूम नहीं है हम इस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है आप लोग आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगा फुल। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल CPU को हम लोग एक साइड पर रखते हैं, और इस जो पुराना CPU है इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए माइक्रोस्कोप में आ गए, इस CPU को हम लोग रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके फिर हम लोग उस वाले CPU को इंस्टॉल करेंगे। तो डेट जो हुआ है कैसे हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो Type-C होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो MI का Redmi का फ़ोन है, जबकि Redmi का फ़ोन में काफ़ी बार क्या होता है, इसका जो Note 7 का Type-C बोलते हैं जिसे, वो Type-C के अंदर काफ़ी बार सोल्डरिंग रह जाता है। और जो आपके पास अगर आयरन अच्छा ना हो और आपने ध्यान ना दिया हो, फिर माइक्रोस्कोप में अच्छे से नज़र ना लगा के किए हो, तो आपका साथ ऐसा हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात है आप अगर Type-C चेंज करते हो, चेंज करने के बाद हमारा लोगों के पास जो चार्जिंग 6 पोर्ट का चार्जर होता है, वहाँ आप लोग बिना बोर्ड मतलब मोबाइल पे कनेक्ट किए आप लोग उस बोर्ड को टेस्ट कर लो। अगर वो बोर्ड पे शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, आपका मशीन बंद नहीं हो रहा है, तब आप बोर्ड फ़ोन में लगाइए, तो आपका ऐसा प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अब अभी हम लोग क्लोथ से भी क्लीन कर रहे हैं। तो ये रीज़न था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप लोग इस तरीके से कीजिएगा तो आप लोगों के पास सेफ्टी रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रोजिन से स्मोक करेंगे, स्मोक करके हम लोग इसको IC लगाएंगे, ठीक है। अब मैं रोजिन इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि रोजिन में आपका एक तो IC ज़्यादा हिलता जुलता नहीं, सेकंड चीज़ है आपका फ़ोन इतना आसानी से ड्राई नहीं होता, ठीक है। तो जो होता है ना प्रॉब्लम, जो काफ़ी बार कुछ दिन के अंदर CPU रिवॉल्व के बाद कस्टमर वापस रिटर्न आता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम जो होता है आपका PPT का होता है और आपका पेस्ट का होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं रोजिन यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल देखिए मेरे पास 2 CPU हैं जो आप देख पा रहे हैं, एक नया है एक पुराना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी नया CPU इंस्टॉल करूँगा।
ओके। और मैं आप लोग वीडियो पूरे देखते रहिए, आगे का प्रोसेस भी आप लोग को मालूम पड़ जाएगा क्या प्रोसेस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा नया CPU है, इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ था, और इसको हम लोग अच्छे से बैठा देंगे। तो देखिए हमारा CPU बैठ चुका है, फिर भी हम लोग हल्का फ्लेक्स लगाएंगे और उसके बाद दोबारा हम लोग मूव करके देख लेंगे कि हमारा CPU मूव हो रहा है कि नहीं अच्छे से। देखिए हमारा CPU मूव हो रहा है, अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए अभी हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है, और वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखें क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं अभी इसका बोर्ड को फिट करता हूँ। फिट करने के बाद इधर एक सोल्डरिंग है, इस जंपर को दे देता हूँ क्योंकि ये चार्जिंग का जंपर है, इसके बिना चार्जिंग नहीं होगा। तो फिलहाल मैं अभी बोर्ड को लगा के ऑन करता हूँ। तो देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। आप बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कि मैंने तो नया CPU लगाया है, ठीक है, तो फिर आपका फ़ोन कैसे ऑन होगा बिना प्रोग्रामिंग में, क्या ऐसा होता है? तो अब देखिए मैं अभी कुछ देर में आपको बताता हूँ प्रोसेस। तो फिलहाल देखिए अभी हमारा फ़ोन में चार्ज नहीं था तो इसलिए वो सिंबल आ रहा था। अभी हम दोबारा इस बैटरी को बूस्ट कर लिए, चार्ज कर लिए। अब हम लोग फ़ोन को ऑन करते हैं और क्या क्या करते हैं पहले स्टेप देखिए, फिर मैं आपको फुल डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी ऑन करते ही सीधा हमारा फ़ोन मेन मेनू मतलब रिकवरी मोड में आ गया। आने के बाद अभी हम लोग वाइप डाटा करेंगे। वाइप डाटा में आने के बाद अभी हम लोग कंफर्म करेंगे और फिर ओके करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा फ़ोन हम लोग रिबूट में क्लिक किए, तो जैसे ही रिबूट किए देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए इस बार जो हमारा हार्ट ऑन हुआ तो इधर NB डाटा इज करप्टेड दिखाया जो कि मैसेज है। तो इसका सल्यूशन के लिए हमें बोर्ड में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेन माइक्रोस्कोप में चलता है फिर मॉडिफिकेशन आपको दिखाता है। तो देखिए आप ये वाले जो रजिस्टर दिख रहा है आपको दिखाता हूँ, ये वाला रजिस्टर इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बिना प्रोग्रामिंग में CPU कैसे ऑन किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये CPU मेरा नया नहीं है, ये CPU मेरा सेम सेट से निकला हुआ है, इसलिए मुझे बिना प्रोग्रामिंग का मैंने लगाया है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक बोल सकते हैं इसे, जिसको मालूम था अच्छी बात है, जिनको मालूम नहीं हो ट्रिक से आजमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका याद रखिएगा MTK का सेट में काम करेगा, ना कि क्वालकॉम ना अदर्स ब्रांड में। MTK का सेट में आप ट्राई कर सकते हैं तो आपका काम 110% करेगा, ठीक है। उसके बाद का किसी मॉडल में आपको IMEI नंबर रिपेयर करना पड़ता है, किसी मॉडल में IMEI नंबर रिपेयर हो जाता है, ठीक है। मतलब IMEI नंबर अपना आप आ जाता है जब आपका हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करोगे तो फिलहाल मैं रबर बैंड मार दिया ताकि वो फ़ोन ना हिले, और मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। देखिए क्या मैसेज आता है। तो मैं आपको बताया ना, देखिए अभी NB डाटा इज करप्टेड है। दोबारा मैं इसका वाइप डाटा करूँगा और कंफर्म करूँगा। अब देखिए हमारा फ़ोन सक्सेसफुली वाइप डाटा होगा। अब मैं रिबूट करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका फ़ोन का CPU है सेम मॉडल से निकालोगे तो आपको बिना प्रोग्रामिंग का लगाओ और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, आपका फ़ोन चाहे अपडेट करो या कुछ कर लो, डेड नहीं होगा, या कुछ ग्लोबल से फ्लैशिंग कर लो, फ़ोन डेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप चेंज करते हो, वहीं पर आप इंजीनियरिंग रोम डाल के IMEI नंबर रिपेयर करके करते हो, तो आप वहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा डायरेक्ट CPU चेंज में बहुत अच्छे बेनिफिट है, जो MMC चेंज से ऑल्टरनेटिव बेटर है, ठीक है। इसमें आपका कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास MTK का कोई भी MMC बेस्ड फ़ोन हो या CPU बेस्ड फ़ोन, UFS बेस्ड फ़ोन हो, अगर MTK का फ़ोन है, CPU या MMC दोनों में से कोई भी आए तो आप उसको रखिए। अगर दोनों है साथ में अच्छी बात है, अगर एक करके भी आए तो अभी उसको आप नोट करके अलग से रखिए। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए MMC ख़राब आया किसी MTK में, तो अब सेम मॉडल का आया आपके पास है तो आप लगा दो, फ़ोन ऑन हो जाएगा। सिर्फ आपको
हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और इससे हम जैसे रिपेयरिंग भाई लोगों का टाइमिंग बहुत कम था, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जितना फाइल वगैरह राइट करो रीड करो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें आपका कुछ प्रोसेस नहीं, क्योंकि हमें कंप्यूटर में जाना ही नहीं है, बिल्कुल हार्डवेयर के थ्रू हम इस फ़ोन को ऑन कर देंगे। जबकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करना पड़ता है, लेकिन हार्डवेयर के थ्रू काम कर देंगे, इससे हमें अच्छा खासा पैसा मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉलेजेबल चीज़ मैंने बताया, आप लोग इस चीज़ को ट्राई कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आप लोग कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए अभी फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें सेटअप करते हैं, देखते हैं सेटअप करने के बाद IMEI नंबर दिखाता है कि नहीं। ओके, तो चलिए जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ आपके दोस्तों तक को मिल पाए। ठीक है, तो देखिए इसमें FRP है शायद, इसलिए नहीं जा रहा है, देखते हैं। देखिए वापस देखिए FRP है, कोई बात नहीं, हम लोग FRP करते हैं, दोबारा आपको दिखाते हैं IMEI नंबर आया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग FRP कर चुके हैं, टूल्स के थ्रू रिमूव कर दिए, और फिर हम लोग इसको स्किप करेंगे और बिल्कुल जो सेम प्रोसेस का सेटअप करेंगे। और अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ऑन होने के बाद अभी हम लोग IMEI नंबर और बेसबैंड दोनों चेक करेंगे वो हमारा रिपेयर हुआ है कि नहीं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आप लोग हमें काम भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, काम भेज सकते हैं। या कोई भी आपका दिक्कत आ रहा है, आप कोई किसी तरीके से मैं आपको लगता है कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं जहाँ तक होगा मुझसे होगा, मैं आपको आपका हेल्प करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए IMEI नंबर चेक करते हैं, *06H। तो देखिए IMEI नंबर और IMEI नंबर आ चुका है। अब मैं आपको बेसबैंड दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा बेसबैंड भी आ चुका है। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।